हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी सुपर 20। इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नर जनरल वाइसराय जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान थे उनसे जुड़े हुए रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ट्रिक की सहायता से एक एक क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपको ट्रिक की मदद से याद हो जाएंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि इन हुज वाइसरायल्टी गांधी लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया। किस वाइसराय के समय गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए तथा क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था? इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट करिए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत से जाओ। तो अभी आपने सुना होगा गो कोरोना गो। गो मतलब जाओ, तो भारत से जाने का मतलब गो, तो लिन लिथ गो। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो लिन लिथ गो, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत से जाओ, गो। गो मतलब लिन लिथ गो। ठीक है, इसी तरह से 1940 में जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी। अभी भी आपने देखा होगा कि जो लोग भारत में ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, तो गो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की मांग भी लिनलिथ गो के शासनकाल में हुई थी। तो गो लिनलिथ गो से याद रखेंगे। 1940 में आपका लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। देखिए, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था और अगस्त 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, मार्क्स ऑफ लिनलिथ गो। तो लॉर्ड लिनलिथ को मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका परमानेंट सेटलमेंट वाज स्टार्टेड बाय। अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, हेस्टिंग, डलहौजी। इसका क्या आंसर होगा? परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त, इसको स्टार्ट किया था कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 तक थे, और इनका जैसे 786 करके याद कर सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। मतलब सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव थे, उसके बाद हेस्टिंग थे, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे नंबर पे थे। ऐसा मान के चलिए तीसरे नंबर पे ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो रॉबर्ट हटिंग और कॉर्नवालिस आइन, मतलब कि रॉबर्ट के हटने के बाद कॉर्नवालिस आया था, रॉबर्ट और हेस्टिंग के हटने के बाद। तो रॉबर्ट हटिंग, कॉर्नवालिस आइन, रॉबर्ट हेस्टिंग और कॉर्नवालिस, इन तीनों को याद रखेंगे। तो कॉर्नवालिस का ट्रिक याद रखेंगे। कॉर्नवालिस मतलब पुलिस, पुलिस पुलिस कॉर्नवालिस, ऐसे एक बार बोलेंगे पुलिस पुलिस कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए कॉर्नवालिस को जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किया था इन्होंने, पुलिस व्यवस्था में सुधार किया था, कर प्रणाली में सुधार किया था। कॉर्नवालिस ने सबसे पहले जिले की शक्ति को कलेक्टरों के हाथों में केंद्रित कर दिया था और पुलिस व्यवस्था में सुधार किया था। उसने पुलिस अधीक्षक के पद का गठन किया और थाने की व्यवस्था प्रारंभ की जिसमें दरोगा नामक अधिकारी नियुक्त की जाती थी। उनके वेतन बढ़ा दिए तथा चारों चोरों एवं हत्यारों को पकड़ने पर पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया। ठीक है, पुलिस कॉर्नवालिस। कर प्रणाली में सुधार उसके द्वारा प्रारंभ किया गया। अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा कर की वसूली करना। जमींदारों को जो है एक ठेके के तौर पे दे दिया जाता था, उसके बाद उनसे जो है कर लिया जाता था। ठीक है, जमींदार किसान से लेते थे और फिर जमींदार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लेता था। तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक जो माना जाता है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस व्यवस्था में सुधार लाए थे कॉर्नवालिस, और प्रशासनिक और न्यायिक सुधार जो लेके आए थे वो कॉर्नवालिस ही लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट वाज स्टार्टेड बाय कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था।
तो अभी तक हमने देखा लिन लिथगो मतलब गो कोरोना गो, कॉर्नवालिस मतलब पुलिस पुलिस कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस को अच्छा खासा बंदोबस्त करने वाला इंसान माना जाता था। मतलब कि जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, बंदोबस्त किए रहे, वो कौन था? कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है आपका, सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच गवर्नर। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, जॉन शोर या फिर ऑकलैंड? तो सहायक संधि थी क्या? सहायक संधि ऐसी संधि थी जिसको सब्सिडरी अलायंस भी कहते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के एक अस्थायी रेजिमेंट को रखना पड़ता था और उसके रख रखाव हेतु धन देना पड़ता था। मतलब कि जो राजा थे, राजा को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश की सेना रखनी पड़ती थी। मतलब बेलेस्ली का एक विचार था, बेलेस्ली का एक आइडिया था कि वो राजाओं के पास जाता था और कहता था कि आप सुरक्षित नहीं हो। मतलब पहले हैदराबाद के निज़ाम के पास गया, उनसे बोला कि आप सुरक्षित नहीं हो और आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपके दूसरे राजा आप पर हमला कर सकते हैं। तो हैदराबाद के निज़ाम ने इसलिए ब्रिटिश से ये संधि की और फिर उसके बाद ब्रिटिश ब्लेजली ने जो है उनको सेना प्रदान किया उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और इस संधि में ये कहा गया कि भारत अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक स्थायी रेजिमेंट को रखना पड़ता था, उसके रख रखाव हेतु धन देना पड़ता था। मतलब कि ये भारतीय प्रिंसली जो राजा थे उनके पैसों पर ब्रिटिश सेना को पाला जा रहा था, ऐसा मानिए। ब्रिटिशों को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी भारतीय शासक किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता। भारतीय शासक गवर्नर जनरल से सलाह किए बगैर किसी भी दूसरे शासक से कोई समझौता नहीं करेगा। तो ये संधि थी। इसको सबसे पहले किया किसने था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद का निज़ाम था। तो हैदराबाद का निज़ाम जो था वो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। यहीं से ब्रिटिशर्स की सेना जो है पूरे भारत में जो है कब्जा कर ले गई। एक एक राज्य करके इन्होंने संधि किया। जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने ज़बरदस्ती जो है युद्ध के माध्यम से उसको स्वीकार कराने की कोशिश कराई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। तो हैदराबाद का निज़ाम जो था उसको सबसे पहले खुजली थी कि जो है इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो वेलेस्ली और हैदराबाद के निज़ाम को खुजली यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा कि इस संधि को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद के निज़ाम को खुजली थी कि वेलेस्ली की संधि को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। देखिए इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है रॉबर्ट है बेंटिक की मौसी, इस तरह से याद कर लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। हैस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल। कि कैनिंग भारत का पहला वाइसरॉय। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का वाइसरॉय, फिर स्वतंत्र भारत के दो हुए थे, माउंटबेटन और राजा गोपालाचारी। इस चार्ट से देख सकते हैं कि गवर्नर पहले बंगाल के हुए थे रॉबर्ट क्लाइव 1757 में, जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ था। उसके बाद गवर्नर जनरल बंगाल के हुए थे वारेन हेस्टिंग 1773 के बाद, जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। गवर्नर जनरल भारत के हुए थे विलियम बेंटिक 1833 चार्टर एक्ट के तहत। वाइसरॉय भारत के हुए थे लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के बाद। गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के हुए थे माउंटबेटन 1947 और राजा गोपालाचारी हुए थे भारतीय गवर्नर जनरल 1947 में। ठीक है, इनसे आप जोड़ के इसको Which of the following was first victim of Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की प्रथम जो शिकार हुआ था विलय नीति का, हड़प नीति भी बोलते हैं इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। इसमें क्या था कि जिस राज्य में या जिस साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, पुत्र नहीं होता था, उसको गोद लेने का अधिकार नहीं था और उस साम्राज्य को ब्रिटिश अपने अंडर ले लेती थी, अपने अधिकार में ले लेती थी। इसी नीति को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से या हड़प नीति कहते थे।
इसका शिकार सबसे पहले जो है सतारा हुआ था और ये डलहौजी इस नीति को अपनाया था। इस नीति को शुरू डलहौजी ने किया था लेकिन ख़त्म कैनिंग ने किया था। इसके जस्ट बाद डलहौजी के बाद कैनिंग आया था और उसने इसको समाप्त कर दिया था इस नीति को। ठीक है, तो यहाँ एक रिवीजन पॉइंट के तौर पे आप देख सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेड लॉर्ड डलहौजी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन के लिए जो जाने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस का गठन 1885 डफरिन। ब्रिटिश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में लॉर्ड हार्डिंगे द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ हमने ट्रिक्स बताई थी, कुछ क्वेश्चंस बताए थे, कुछ थ्योरी। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का पूरा डिटेल वीडियो पूरे टॉपिक चैप्टर वाइज जल्द ही मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा। ठीक है।